तो प्यारे आज के दौर में 20% लोग ऐसे हैं जो अपनी मां के साथ मुंह काला करने जैसे हैं। मेरी बात हो तो पलटा दो, नबी की बात है। 2 हदीसें हैं, आका फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। या सूद और ब्याज बोलते? सूद और ब्याज, खाने वालों, लेने वालों, देने वालों, एक लुकमा भी सूद का अगर मुंह में चला जाए, सूद को यहाँ सूद बोलते हैं, सूद ही बोलते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हो सूद? अच्छा, यहाँ काश्तकारी भी होती है, जमीन पे थोड़ा सा बताऊंगा, मेरी बात समझना। उसको रहन लेते, रहन का मतलब ये होता है, इनकी जमीन है, मैंने ली 2 लाख रुपए में 2 एकड़ ली, ठीक है, गिरवी 2 लाख रुपए में 2 एकड़ इनकी जमीन ली। मगर बात ये हुई, जब ये मुझे मेरे 2 लाख रुपए पूरे के पूरे वापस करेंगे तो मैं इनकी जमीन छोड़ूंगा, और अगर वापस नहीं करेंगे तो मैं उसको खाता रहूंगा। ऐसे लेना भी जायज नहीं, समझ रहे? ऐसे लेना भी जायज। और अगर मैंने इनकी जमीन 2 लाख रुपए में चाहे 10 साल में ली, 20 साल में, 2 साल में, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो जमीन छोड़ दूंगा, तो ये जायज है। ये क्या है? जायज है। या मैंने जमीन ली इनकी, उसमें जो अनाज होगा आधा मेरा आधा तुम्हारा, ये भी जायज है। या 10% मेरा 20% तुम्हारा, ये भी जायज है, समझ? लेकिन वैसे जो रुपए पूरे के पूरे वापस करना, वैसे जायज नहीं। अब हराम ऐसा खाना, अब जरा सुनो, सूद और ब्याज, जो रुपये उठा देते हैं, किसी की बेटी की शादी हो, उसे 50,000 दे दिए, 60 लूंगा। किसी की जमीन का टाइम है, उसे 10,000 दे दिए, 12 लूंगा। या कोई और दुकान रख रहा, उसे लाख रुपए दिए, 1,20,000 लूंगा। ये सूद है, सूद, समझ रहे होगे? सूद। अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, सूद के 70 दराजात हैं, 70 हिस्से हैं, 70 टुकड़े हैं। कितने बोलो? सूद के 70 दर्जे, 70। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना, समझाने के लिए कह रहा हूं, बराबर में रखें। ये सारे फूल बराबर नहीं है। ऐसे ही सूद के 70 दर्जे, 70। और नबी फरमाते हैं, उन 70 दर्जों में से सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, जो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, उनमें से सबसे छोटा वाला जो है, उसका गुनाह, उसका अज़ाब, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह मेरी तौबा, सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना, हराम करना, गलत हरकत करना। आज के बाद सूद का लुकमा जाएगा मुंह में? बोलो हाँ या ना? बोलो ना। आज के बाद कोई सूद लेगा, आज के बाद कोई सट्टा खेलेगा, आज के बाद कोई जुआ खेलेगा, आज के बाद कोई रिश्वत लेगा देगा, आज के बाद जमीन वैसे लेगा, आज के बाद ताश पे जुआ खेलेगा, लूडो पे जुआ खेलेगा, मोबाइल पे जुआ खेलेगा। बोलो नहीं। नबी फरमाते हैं, एक हदीस में 73 दर्जों का जिक्र है, उन 73 में से अल्लाह अल्लाह सबसे छोटा वाला गुनाह ऐसा है जैसे बेटे का मां के साथ जिना कर। और एक हदीस में मन अकला दिरहम,
आय हाय, नबी फरमाते जिसने सूद का 1 दरहम खाया, 1 रुपया, 36 मरतबा गुनाह कर, 36 मरतबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त। 36 मरतबा। इसलिए हलाल का लुकमा खाओ, हलाल। आज के बाद हराम पास में आने मत देना। बोलो आने दोगे? मैं किसी को अगर पेशाब एक प्याले में भर के दूं कि कोई पिएगा? बोलो पेशाब पिएगा कोई? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। कपड़ों पे लग जाए तो कपड़े नापाक, 1 दरहम से ज्यादा लग जाए तो धुलना जरूरी। फुकहा फरमाते हैं, बास फुकहा कहते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। तवज्जो रखना, क्या बोलो? शराब भी नापाक है। जैसे कपड़ों पे पेशाब लग जाए 1 दरहम से ज्यादा धुलना जरूरी है, ऐसे ही शराब लग जाए तब भी धुलना जरूरी है। हजरत अली फरमाते अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास जमाए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दूध भी नहीं पिएगा। ये हजरत अली फरमाते। जहन्नम में लोग ऐसे होंगे, शराबियों की गिज़ा सुनो, जहन्नम में लोग ऐसे होंगे जिनके पेट मोटे मोटे होंगे, उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब उतरेगा नहीं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। हदीस में आता है जो शराब पीते हैं, सुन लेना, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। वो आदमी, वो औरतें जो नाजायज हरकत करते हैं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी और पेशाब नहीं उतरेगा। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इधर शराबी कहते होंगे प्यास, हमें पिलाओ पिलाओ पिलाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से उन लोगों का पेशाब उतरेगा। तो शर्मगाह तो सड़ रही है, बात नहीं, शर्मगाह तो सड़ रही है, पेशाब के साथ पीप, खून, कचलऊ और पेशाब, गंदा मवाद पेशाब के जरिए निकलेगा और जहन्नम की काली आग लपेटे मार के एक जगह गड्ढे में आ जाएगी, एक गड्ढा। जब वो शराबी कहेंगे हमें पिलाओ पिलाओ, उन्हें इतनी लगेगी शराब की, इतनी लगेगी, इतनी लगेगी, कहेंगे पिलाओ पिलाओ, तो उन शराबियों को वही पेशाब, खून, पीप, कचलऊ, गंदा मवाद वही पिलाया जाए। तौबा तौबा, सब तौबा करो, बोलो या अल्लाह हमारी तो, जो पीते हैं वही तौबा नहीं करे, सब तौबा करें, समझो, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा है, आज के बाद कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, तमाम आफतों से, तमाम बलाओं से, तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो, अगर किसी पे अल्लाह की लानत बरसे, किसी शख्स पे भी अगर अल्लाह की लानत, चाहे मर्द हो या औरत, किसी पे भी अगर अल्लाह की लानत बरसे, वो कामयाब हो सकता है। अब ढूंढो इब्राहिमपुर में किस पे लानत बरसती, मैं तलाशूं, मैं ढूंढ के बताऊं? सोचोगे यार सैयद साहब आजिया, इन्हें कैसे पता चलेगा? औरतें भी देखे, आदमी भी देखे। बोलो ढूंढूं? हाँ या ना तो बोलो, बोलो बता दूं। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काफिरीन
लानत है। किस पे बोलो? अब सुबह से शाम तक अपना हिसाब लियो, कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे होगे। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसने तो मौलानाओं तक को नहीं छोड़ा। तुम ही नहीं, मौलाना भी झूठ बोल रहे हो। कहां पहुंच गए हजरत? है किशनगंज में तो बता रहे बिलासपुर, ये भी झूठ है। कहां पहुंचे हजरत? और मुझे इधर के नाम याद है, उत्तर दिनाजपुर में तो बता रहा कहां, दक्षिण जलालपुर में, अच्छा दक्षिण दिनाजपुर में, समझे? कहां पहुंचे हजरत? है बारसोई तो बता रहा दाल खोला। बोलो ये झूठ है ना? ये मौलाना भी फंसेंगे, बचेंगे नहीं। और औरतें, अल्लाह, माँ बोले गोद में बच्चा है, नहीं चुप रहा, रो रहा, तो बोली चुप, देख बिल्ली आ गई, देख कुत्ता आ गया, देख बंदर आ गया। ये सच है क्या? ये भी झूठ है। अब्बा जान घर से जा रहे हैं, बच्चे ने पकड़ लिया दामन, अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा मेरे सोना, तुम्हारे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। मार गया झूठ? मार गया नहीं मार गया? बोलो हाथों हाथ झूठ। जरा झूठ देखो कितना बोला जा रहा। अब जरा गौर करो, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। 50 मरतबा तो सभी बोल लेते होंगे, बाद बाद मौलाना भी मार देता होगा 50 मरतबा तो। अब बताओ, अगर जिस पे ऐसे रख लो, जब जमाई आया करे, जमाई ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हामी। हामी, हामी जब आया करे, हामी, तो मुंह पे बायां हाथ रखा करो, ये ऐसे कर, और दिल में ख्याल किया करो अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई नहीं आती थी, अंबिया अलैहिस्सलाम को हामी नहीं आती थी। तो इंशाल्लाह रुक जाएगी, बाद में ला हौला वला कुव्वता पढ़ा करो। भाई को आई, इसलिए मैंने मसला बता दिया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्हीं के जरिए एक मसला पता चल गया। तो झूठ बोलना, उन पे अल्लाह की लानत बरसती है, लानत। अब मुझे बताओ, जिस पे अगर अल्लाह की लानत बरस जाए तो क्या वो कामयाब हो सकता है? हो सकता है क्या? अब कहता पता नहीं यार, मेरा काम क्यों नहीं चलता, पता नहीं मुझे बरकत क्यों नहीं होती। हजरत ऐसी दुआ करो घर में बरकत। पहले तुम तो झूठ बोलना छोड़ दो, तभी तो बरकत होगी। जब हरकत अच्छी होगी, जब हरकत ही अच्छी नहीं तो फिर बरकत कहां से? क्योंकि पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातों अगर लेके चलो ना, तो इससे इंसान कामयाब हो सकता है। अगर तुम्हारे यहाँ कोई सदका कर दे, 1 किलो सोना अगर अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो उसका पूरे गांव में नाम हो जाएगा। और अगर 1 क्विंटल अगर सोना सदका कर दे, तो पूरे शहर में, अव्वल तो 1 क्विंटल की बात हो गई नहीं, पूरे सूबे में हो जाएगा। मगर अपने नबी पे दुरूद और सलाम भेजो करोड़ों मर्तबा प्यारे। नबी ने ऐसा रास्ता बता दिया, हजारों क्विंटल सोना 1 हफ्ते में जुमे के दिन तुम सदका कर सकते हो। कैसे बताऊं? मैं बताऊं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद में जाकर के मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे और साफ किया करते थे। जो कूड़ा निकलता था उसे बाहर फेंक दिया करते थे। एक दिन एक सहाबी ने पूछा, आका ऐसा क्यों करते हैं अबू बकर? तो मेरे नबी ने जुमे के दिन कयामत तक के मुसलमानों के लिए बयान फरमा दिया, ऐ लोगों, जो भी जुमे के दिन मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा,
नमाजियों के लिए तैयार कर देगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। करते हो जुमे के दिन मस्जिद साफ? जुमे के दिन तुम तो खुद साफ हो जाइयो, खड़मुत्तू कहीं के। खड़मुत्तू का मतलब खड़े खड़े मूतने वाला। ये बंगला नहीं है, कहीं सोच रहे हो यार बंगला बोल रहा है। समझ में आ रही बात? 8 दिन में अगर तुम ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाओगे। मगर कोई मस्जिद का सदर है या मुतवल्ली है या कोई ओहदा होगा तो जुमे के दिन जाएंगे या कमर पे हाथ रखेंगे और रखने के बाद कहेंगे इमाम साहब तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा, तुम्हें ये कूड़ा नहीं दिख रहा? अच्छा, इमाम साहब करेंगे अब इसकी सफाई। तुम बड़े ऊंचे सदर हो गए, तुम्हारा मकाम क्या अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा हो गया? क्या फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली से ऊंचा हो गया? 8 दिन अगर जुमे के दिन 8 दिन में मस्जिद जाकर के साफ कर दो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अब औरतें कह रही होंगी सब आदमियों को बता रहे हैं कि ये बता रहे कि इनको इतना सवाब, हमें भी थोड़ा बहुत काम से लगा दें। तो अगर इजाजत तो इन्हें काम से लगा, ये तो वैसे ही भतेरी काम से लगी पड़ी है, पूरे घर को अकेली रपटा रही है, बहुत काम से लगी पड़ी है। समझे? पहले आदमी घर चलाता था, अब औरत चला रही है पूरे घर को। पहले औरतें चक्की चलाती थी, अब पूरी ससुराल चला रही है। मगर मेरी बहनें सुन ले, भाई सुन ले, तुम्हारे लिए भी नबी का फरमान सुना दूं। अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात व मन सल्ला यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिर लहू समानीना अमर। ओ मेरी बहन सुन ले, जुमे के दिन 80 मर्तबा नबी पे दुरूद पढ़ लेना। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। मगर करें तभी तो 80 साल के गुनाह माफ। मगर ये करेंगी नहीं, सब एक सी नहीं है, कुछ तो करेंगे इंशाल्लाह। गुफिरा लहू जुनूबु समानीना आमन, 80 साल के गुनाह अल्लाह ताला, यहां गुनाह मतलब सगाइर, गुनाह माफ कर देता है। तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, इसलिए अपने घर पे मुसल्ले पे बैठ के पढ़ेंगे। आप लोग जो है मस्जिद में पढ़ लो, मुश्किल से यार आधा घंटा लगेगा। 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने में हजरत आधा घंटा लगेगा ना, आधे घंटे में यार 80 साल के गुनाह यार। और आधा घंटा मस्जिद में जाके बैठ गए, कितनी सांसें ले रहे हैं 1 मिनट में? 8-10 मरतबा तो ले ही लेते हैं 1 मिनट में, इतनी सांसें। और 1 घंटे में कितनी सांसें लेंगे? नबी फरमाते एक सांस पर मस्जिद में बैठ के जो लेता उसे 400 नेकियां मिलती हैं, एक सांस पर। मगर सारी चीजों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। एक बात और बता दूं और खत्म। यार जो आदमी हज करके आता है, कितना ऊंचा मकाम है उसका, बहुत ऊंचा मकाम है ना। नबी फरमाते हैं गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है, ऐसे पाक हो जाता है। मगर हज किसका कबूल होता है? कोई गारंटी ले सकता है मेरा हज कबूल हुआ? उलमा ने लिखा है पहचान ये है, जो हज करने के बाद अगर बुरे काम छोड़ दे तो समझ लो उसका हज कबूल। और अगर हज अब भी हज कर आया और बुरे काम अब भी शुरू हैं तो समझ लो खाली टक्कर मार गया ये, समझे? लेकिन अगर किसी के पास 1 रुपया नहीं है, आज के दौर में 4 लाख में हज हो रहा, तो वो कैसे जाएगा? भाई बहन के लिए बड़ी प्यारी बात बता, तुम रोजाना हज कर सकते हो, अपने नबी पे कुर्बान जाओ। बता दूं आसान तरीका,
1 रुपया नहीं हो तब भी हज कर सकते हो, जेब में अठन्नी ना हो तब भी हज कर सकते हो, 1 सिक्का ना हो तब भी हज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, अगर जिसके माँ बाप रात को माँ बाप को सुला दो, बिस्तर पे सो जाए, माँ बाप की खिदमत करो, सुबह को जब खुले फजर की अजान हो तो मस्जिद में जाने से पहले माँ बाप को मुस्कुरा करके देख लो, माँ बाप का दीदार कर लो, वो देख ले तो सलाम कर लो। नबी फरमाते माँ बाप का दीदार करना एक हज मकबूल का सवाब है। मगर करो तभी तो, तुम तो रोजाना कर सकते हो यार। नबी की बातों पे अमल करना छोड़ दिया, इसलिए परेशान है, इसलिए तकलीफ में। आज के बाद नबी की बातों पे अमल करोगे? बोलो इंशाल्लाह। बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, मेरी बहनें इंशाल्लाह पर्दा करेंगी। मैं इशारा बहनों कर रहा हूं, देख तुम्हारी तरफ रहा हूं, ठीक है? इंशाल्लाह मेरी बहनें पर्दे में रहेंगी। आज के बाद मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखेंगी, बाप की इज्जत का ख्याल रखेंगी, खासकर मुसलमानों की इज्जत का ख्याल रखेंगी, क्योंकि मुसलमान की बेटी वो है, मर जाती है मगर अपना कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठाती। मुबारकबाद है इन कमेटी वालों के लिए, ये हर साल जलसा करते हैं। और मैं तो खैर गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अच्छे अच्छे उलमा हाजिर होते, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो मौला ताला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व